जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, वो भी 1 सेकंड में। जी हाँ, 1 से 2 सेकंड नहीं लगने दूंगा, सिर्फ 1 सेकंड में ही बता दूंगा कि ये मल्टीप्लाई एक झटके में कैसे बनाते हैं। खास तौर से उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं और जो बैठ जाते हैं ना, पेंसिल और पेन लेके बैठ जाते हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं कि अब इसको पूरा पूरा निकालेंगे। आज के बाद वो कभी भी इसे मल्टीप्लाई को पेंसिल या पेन लेके नहीं बैठेंगे, वो तुरंत इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। देखो हम जो करते हैं इस मल्टीप्लाई को, वो ऐसे करते हैं। देखो मैं 74 वाला ले रहा हूँ, पहले 74/10 वाला ले रहा हूँ, ठीक है। देखो हम ऐसे करते हैं, 74 वाला 10 इस तरीके से लिखते हैं। हम इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। मैंने पहले वाला ले लिया है सिर्फ एक समझाने के लिए कि हम ले लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो उन छोटे बच्चों के लिए जो बच्चे नहीं जानते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपको कि देखो जो अगर जीरो ऊपर हो या नीचे हो। देखो मैं यहाँ पर एक बता रहा हूँ, देखो यहाँ लिखा है 4 ऊपर और 0 नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 0 ऊपर होता और ये 4 नीचे होता तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो जीरो, जब भी कभी हम मल्टीप्लाई करते हैं और जीरो चाहे नीचे हो और चाहे जीरो ऊपर हो। देखो जीरो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जीरो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। जीरो कहीं भी हो सकता है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। हमेशा जब मल्टीप्लाई करते हैं ना जीरो से, तो वो हमेशा जीरो आता है। हम 4 को जहाँ जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, जीरो आएगा। हमेशा ध्यान रखना है, जीरो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमेशा आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, हमेशा जीरो ही आता है मल्टीप्लाई में। तो देखो पहले हम इस जीरो को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या जीरो कहाँ है, नीचे है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने अभी क्या बताया था, क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इस जीरो को इस 7 से करेंगे, तो 7 ऊपर है और जीरो नीचे है, तो क्या आएगा, मैंने कहा था जीरो ऊपर हो चाहे नीचे हो, क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो जीरो आ गया। ठीक है। अब इस पहली वाली संख्या के नीचे मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको। जीरो नीचे, अगर ये जीरो ऊपर होता तब भी क्या आता, जीरो आता। ये जीरो नीचे है तब भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ का है जीरो, जीरो नीचे है, 4 के नीचे है, तो क्या है, जीरो आ गया। अब यहाँ 7 ऊपर है, जीरो नीचे है, तब भी क्या आएगा, जीरो आएगा। दोनों केस में जीरो आ रहा है। अब एक से करेंगे, एक का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो गिनती है 1 से लेके 10 तक की। तो एक का पारा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। अब एक का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। आई होप कि यहाँ तक छोटे बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ प्लस। अब क्या करना है, अब प्लस करेंगे, जीरो, जीरो की जीरो, जीरो को 4 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है। 4 आ गया। 7 की 7, कितना आया, 740। ये तो था ऐसा लॉन्ग तरीका, इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग तरीका, लॉन्ग मेथड। ठीक है, जो आप इस तरह के तरीके से बनाएंगे। अगर आपको इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन बनाने पड़े तो आप आसानी से बना ले जाएंगे मल्टीप्लाई। अगर इसको ट्रिक से बनाना हो तो देखो कुछ नहीं करना, आंसर अभी देखो मैंने 74 को 10 से मल्टीप्लाई किया था। देखो 74 को 10 से मल्टीप्लाई किया था, आंसर कितना आया, 740। कितना आया, 740। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना था, ये दोनों नंबर को लिखना है। मैंने लिख लिया। अब इसमें यहाँ कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो एक जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। सीधा सीधा, सीधा सीधा लगाना है। 74 तो हमें लिखना ही लिखना था, साथ में ये जीरो था, ये जीरो भी हमने लगा लिया, 740 हो गया। ऊपर देखो 74 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 740 आ रहा था, तो 74 को 10 से मल्टीप्लाई करना 740 आ गया। आ गया। देखो ये भी 740 और ये भी 740। अब इधर आ जाइए। अब क्या करना है, ये 48 है ना, इस 48 को ऐसी की ऐसी लिखना है। अब इसमें कितने जीरो हैं, इसमें कितने जीरो हैं, ये 2 जीरो है, तो ये दोनों जीरो लग गए। ये तब इस तरह का आंसर कब आएगा, जब ये जीरो जीरो वाले हो, चाहे यहाँ 10 का हो, चाहे यहाँ 100 का हो, चाहे यहाँ पर 1000 का हो। ठीक है ना, 1000 का हो, 100 का हो या 10 का हो, कितने भी हो। अगर यहाँ जीरो जीरो है तो आपको क्या करना है, संख्या के पीछे आपको जीरो लगा देना है, बस आंसर हो जाएगा। अगर इसमें जीरो नहीं है तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, इस मेथड से, जिस मेथड से ये किया हुआ है। समझ रहे हैं ना, जिस मेथड से ये किया है वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके पीछे जीरो है, तो जीरो के केस में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, ये वाली जो संख्या है ये 909, तो आपने क्या करना है, 909 को तो लिखना ही लिखना है। साथ में इसमें कितने जीरो है, 100 में ये 2 जीरो है, 2 जीरो उठा के यहाँ लिख दो, आपका पूरा आंसर हो गया।
ये कितना है 48, तो 48 तो आपको लिखना ही लिखना है, यहाँ बराबर का निशान मैं पहले ही लगा लेता हूँ। 48 तो लिखना ही लिखना है। इसमें कितने जीरो हैं, इसमें 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो आप यहाँ लगा लीजिए, बस आपका आंसर हो गया। ये क्या है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कब है, जब जीरो लगे हैं तब डायरेक्ट मल्टीप्लाई है। यहाँ 74 लिखा है तो 74 तो आपको लिखना ही लिखना है। साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको करना, सॉरी, ये आपको 3 जीरो लगाने हैं, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको करके देखूं तो 74 को अगर मैं 1000 से करके देखूं तो भी आप करेंगे मल्टीप्लाई, तब भी आपका हो जाएगा, चाहे आप 1000 को ऊपर रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब आप ये बोले कि 1000 को कैसे करेंगे, एक ऐसे नहीं हो सकता। ये 74 को हम 1000 से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, ये मल्टीप्लाई तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे करना है। तो देखो, जीरो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, क्या आएगा, जीरो। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इसमें एक जीरो है, ऊपर चाहे नीचे कहीं भी हो। 4 वन जा 4। अब इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। अब 7 है और इसको जीरो से करना है, इस वाले को करना, तो क्या आएगा, जीरो। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। यहाँ जीरो ऊपर है, 7 नीचे है, कहीं भी करो तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना, क्योंकि जीरो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो है, तो जीरो ही आएगा। अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 7 कम 7। अब देखो, जीरो की जीरो, ये वाली जीरो, ये वाली जीरो, ये 4 और ये 7, कितना आया, 74 ट्रिपल जीरो, 74 ट्रिपल जीरो। ठीक है ना, ये मैंने लॉन्ग मेथड बताया है। ठीक है ना, और ये शॉर्ट मेथड है। अगर कहीं जीरो दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, सीधा आपको बस जीरो जीरो लगा देना है। ये देखिए 809 है, तो 809 तो आपको लिखना ही लिखना है। साथ में आपको क्या करना है, इसके पीछे एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा है। और आप इसे करेंगे तो कभी भी आपके सामने अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप तुरंत हल बना लेंगे। 270 लिखने ही लिखने हैं आपको। इसमें कितने जीरो है, 3 है ना, तो 1 2 3। ठीक है, ये संख्या है, चाहे कितनी बड़ी संख्या लिखा हो, लेकिन अगर 10 से 1000 से 1 लाख से कितने से भी मल्टीप्लाई किया, उतने जीरो आपको लगा देने हैं। तो ये देखो, संख्या लिखने के बाद कितने हैं, एक जीरो आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब 50 है ना, ये 50 तो मुझे लिखना ही लिखना है। और ये कितने हैं, ये 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो और लगा दो, ये लो 50,000 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो कितना भी मल्टीप्लाई बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें 10, 1000, 100, 1 लाख ये सब लगे हुए हैं, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट, जो ये 4 कहाँ से आया, 9 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, वो सारी डिटेल में मैं बताऊंगा। चैनल पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।